नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। आइए देखते हैं इंग्लिश और हिंदी विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश 1 से 8 तक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बताना है किसका, कि मदर सेड टू नवीन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बोर्ड द ट्रेन नाउ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद। ऑप्शन ए कहता है मदर टोल्ड नवीन बोर्डेड द ट्रेन नाउ। ऑप्शन बी कहता है मदर टोल्ड नवीन टू बोर्ड द ट्रेन देन। ऑप्शन सी कहता है मदर टोल्ड नवीन बोर्ड द ट्रेन देन। ऑप्शन डी कहता है मदर टोल्ड नवीन टू बोर्ड द ट्रेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मदर टोल्ड नवीन बोर्डेड द ट्रेन नाउ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड वर्ड इनकरेक्टली है तो ऑप्शन ए कारपेंटर, कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है? ऑप्शन बी डेंटिस्ट। ऑप्शन सी कहता है डॉक्टर। ऑप्शन डी कहता है प्लम्बर। तो कौन सा शब्द जो है वो गलत है? तो वो है डेंटिस्ट। ये क्या है? गलत शब्द है। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड एपरेंट। तो एपरेंट का सिनोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए हिडन, ऑप्शन बी लेटेंट, ऑप्शन सी ओबियस, ऑप्शन डी कहता है कॉन्सील्डेड। तो क्या है इसका सिनोनियम? तो इसका सिनोनियम हो जाएगा लेटेंट। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है लेटेंट। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का सही। क्वेश्चन नंबर 4 4 क्या कहता है? 4 कहता है कि फॉर्म ए वर्ड वाई एडिंग एंस एज ए सफिक्स। खालिस्तान एंस। ऑप्शन ए ऑकर, ऑप्शन बी एक्साइड, ऑप्शन सी इमेज, ऑप्शन डी एक्सेप्टेड। तो इसमें क्या है? सुफिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का सही आंसर हो जाएगा एक्सेप्टेड। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 5 आपकी स्क्रीन पर है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यू नीड फिल इन द ब्लैंक्स द सेमिनार। ऑप्शन ए गो, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी अटेंड, ऑप्शन डी कहता है रीच। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा अटेंड हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 कहता है यू फिल इन द ब्लैंक्स ए मिस्टेक इन योर स्पीच। क्या गलत है? ऑप्शन ए कहता है मेड, ऑप्शन बी मेक्स, ऑप्शन सी कमिट्स, ऑप्शन डी कहता है डिड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा मेड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन डेडलाइन। ऑप्शन ए लिमिटेड, ऑप्शन बी पीरियड, ऑप्शन सी कट ऑफ, ऑप्शन डी बाउंड। तो सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन डेडलाइन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपकी स्क्रीन पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिमिटेड। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 8 आपकी स्क्रीन पर है। आइए देखते हैं। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टेग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। लेट नवनीत राइट। ऑप्शन ए विल ही, ऑप्शन बी विल दे, ऑप्शन सी कहता है विल यू, ऑप्शन डी कहता है कि वुड नॉट दे। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल यू। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। लैंग्वेज 1 के लिए हिंदी। अब हिंदी विषय से संबंधित देखेंगे 9 से 30 तक के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बाग प्लस मय का संधि पद क्या होगा? ऑप्शन ए बाग में, ऑप्शन बी बाग में, ऑप्शन सी कहता है वागम में, ऑप्शन डी कहता है वाक में। तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा वाग में। आइए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है? तो अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए निशस्त्रीकरण, ऑप्शन बी यंत्रीकरण, ऑप्शन सी वस्त्रीकरण, ऑप्शन डी सशस्त्रीकरण। तो क्वेश्चन नंबर अस्त्रीकरण का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा निरशस्त्रीकरण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12। मेरे हाथ में कलम है खालिस्तान इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो मेरे हाथ में कलम है इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। तो इसमें कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक मैपर पे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो अच्छे है तो भाई ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण। तो अच्छे की बात जब आ जाए तो हो जाएगा भैया गुण, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। 14 कहता है ओष्ठ्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का कौन सा उदाहरण है? जो ओष्ठ भी है, महाप्राण भी है और घोष भी है, ऐसा कौन सा वर्ण है? ऑप्शन ए बा, ऑप्शन बी भा, ऑप्शन सी कहता है था, ऑप्शन डी कहता है ठा। तो कौन सा है जो ओष्ठ भी है महाप्राण भी है? तो महाप्राण की तो एक भाई पहचानने का एक फार्मूला है कि जिसको लिखते समय क्या आ जाए, एच आ जाए जिसके अंत में, वो महाप्राण होगा। जरा लिख कर देखें तो भाई ठा में भी टी एच आता है और भाई भा में भी एच आता है, तो ये दोनों महाप्राण हो सकते हैं। अब हम बात करें ओष्ठ की, तो ओष्ठ टा तो होगा नहीं, ये मूर्धा है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा भा। आइए क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर अब 15वां, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना का मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बुद्धि काम में लाना, ऑप्शन बी मूर्खता दिखाना, ऑप्शन सी घोड़सवार बन जाना, ऑप्शन डी कहता है केवल कल्पनाएं करते रहना। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा, केवल कल्पनाएं करते रहना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन बी गा, ऑप्शन बी कहता है आ, ऑप्शन सी कहता है त्याग, ऑप्शन डी कहता है आत्म। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्म क्या है? उपसर्ग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? जो अल्पप्राण भी है, तो अब अल्पप्राण की बात करें तो इसमें भी टी एच आएगा, इसमें भी एच आ जाएगा अंत में लिखते समय इंग्लिश में। इसमें भी क्या आ जाएगा भैया? एच आ जाएगा। तो इसमें एच नहीं आएगा तो वो हो जाएगा अल्पप्राण। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अणांग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिर कह रहा है ये मूर्धन्य भी है, मूर्धन्य भी है, घोष भी है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? ऑप्शन ए कुमायूनी, ऑप्शन बी जौनसारी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी गढ़वाली। तो कह रहे हैं पहाड़ी हिंदी नहीं है, पहाड़ी बोली नहीं है। तो पहाड़ी बोली की बात करें तो हो जाएगी दिल्ली, दिल्ली ये पहाड़ी बोली नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, 19 कहता है परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब हम बात करें दिन रात। अब दिन रात तो इस समय को निर्धारित करेगा जब दिन रात पढ़ रहा है बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि समय की बात हो रही है। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, 20 कहता है त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन ए त्रिपुर प्लस अरी, ऑप्शन बी त्रिपुर प्लस रारी, ऑप्शन सी कहता है त्रिपुरा प्लस री, ऑप्शन डी कहता है त्रिपुरा प्लस आर री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा त्रिपुर प्लस अरी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, 21 कहता है अध्यापिका नृत्य सिखाएगी, अध्यापिका नृत्य सिखाएगी इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन ए सामान्य भविष्य काल का, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान काल का, ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान का, ऑप्शन डी कहता है सामान्य भूत का। तो अध्यापिका नृत्य सिखाएगी तो हो जाएगा भाई भविष्य, और भविष्य की बात करें तो सामान्य भविष्य का दिखा रहा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, 22 कहता है मथुरा किस राज्य में है? मथुरा किस राज्य में है? ये किस प्रकार का वाक्य है? तो मथुरा किस राज्य में है, ये किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन सी विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन डी संकेतवाचक वाक्य।
तो मथुरा किस राज्य में है? तो किस क्या है यहाँ पर, किस जो शब्द है यहाँ पर भैया वो प्रश्नवाचक शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। 23 कहता है इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? अब इनमें से कौन सा शब्द है जो हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी हरीश, ऑप्शन डी मारुति। तो हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा आग्नेय शब्द जो है वो हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। 24 कहता है चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें से किस कवि की रचना है ये चांद का मुंह टेढ़ा? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की है, ऑप्शन बी मुक्तिबोध की है, ऑप्शन सी आज्ञा की है, ऑप्शन डी निराला की है। तो चांद का मुंह टेढ़ा जो रचना है वो मुक्तिबोध की रचना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। 25 कहता है अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अतियु, ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी उक्ति, ऑप्शन डी कहता है किति। तो अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अतियुक्ति शब्द में उपसर्ग हो जाएगा वो अति हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। 26 कहता है कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। तो कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? थोड़ी। ऑप्शन ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ना तो यहाँ पे स्थान की बात हो रही है, न रीति कैसे की बात हो रही है, कैसे की जा रही है कुछ चीज, ना ही समय की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। आइए क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए धोखा देना, ऑप्शन बी किसी से कोई वास्ता ना रखना, ऑप्शन सी कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, ऑप्शन डी अन्याय का ना करना, अन्याय ना करना। तो आए तो रोजी नहीं तो रोजा। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। 28 कहता है राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए रा, ऑप्शन बी कहता है स्त्रीय, ऑप्शन बी ईए, ऑप्शन डी कहता है राष्ट्र। तो राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उस शब्द में जो प्रत्यय है वो ईए प्रत्यय है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ईए प्रत्यय है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन ए सो प्लस देश्य, ऑप्शन बी सो प्लस उद्देश्य, ऑप्शन सी शोध प्लस देश्य, ऑप्शन डी सा प्लस उद्देश्य। तो सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा सा प्लस उद्देश्य। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इसमें हो जाएगा सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद। आइए क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए लिमा, ऑप्शन बी इमा, ऑप्शन बी मा, ऑप्शन डी नीली। तो नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जिसमें प्रत्यय हो जाएगा इमा प्रत्यय हो जाएगा नीलिमा शब्द में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इंग्लिश और हिंदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। आपका स्कोर कितना रहा? ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।